हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैटर क्या होता है, देन वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम मैटर नहीं बोलते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जो कि है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है ना, उसका नेचर कैसा होता है। तो पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, टाइनी पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। टाइनी मतलब क्या, स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे। ओके, तो ये है पहला पॉइंट। मैटर किससे बने होते हैं, यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, आप ले लीजिए एक बीकर। ठीक है, और बीकर में आधा बीकर पानी भर लो और मार्क कर लो कि हमने यहाँ तक पानी लिया, यहाँ तक बीकर को फिल किया। आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है सॉल्ट या फिर आप शुगर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट लेके आप इसमें क्या करो, मिला दो अच्छी तरीके से। ग्लास तोड़ से आपको डिज़ोल्व कर लेना है इसे। जब डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्ट, तो आपको चेक करना है कि ये जो वाटर का लेवल है, हमने इतना वाटर लिया था ग्लास में, तो ये जो वाटर का लेवल है वो बढ़ा है कि नहीं। तो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे ना, और जब आप पानी में सॉल्ट को मिला दोगे, तो आप क्या देखोगे कि आपने जितना वाटर लिया था ना, उतना ही वाटर का लेवल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। वैसे तो बढ़ना चाहिए, पानी में हम कोई चीज़ें मिला रहे हैं तो पानी का लेवल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। हमने जितना वाटर लिया था वाटर का लेवल उतना ही है सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो वाटर हो गया, जो सॉल्ट है, ये क्या है, ये मैटर है। और मैटर किससे बने हैं, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो ये जो वाटर है, यहाँ पर जो हमने वाटर लिया है, वाटर बने हैं छोटे छोटे पार्टिकल से। तो यहाँ पर हमने वाटर के पार्टिकल्स को ड्रॉ कर लिया है। अब जब हमने यहाँ पर सॉल्ट को ऐड किया और डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पर ये जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जगह है ना, सॉल्ट के पार्टिकल क्या करते हैं, आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। इसीलिए वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये जो वाटर के पार्टिकल्स इनके बीच में जगह होता है, उस जगह को सॉल्ट के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा, जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, अब ये क्या है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, ये जो मैटर वो क्या सॉलिड है। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ही पास पास होते हैं, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं होता है। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड के बीच में एज कंपेरिजन टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिक्विड क्या लिया हमने, वाटर है। ठीक है, तो वाटर के पार्टिकल्स देखिए दूर दूर होते हैं और इनके बीच में स्पेस होता है। तो जब हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं आकर जो जगह खाली है वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसीलिए जो वाटर का लेवल होता है वो उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। सो दिस शोज डैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये था पहला पॉइंट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं उनका पार्टिकल्स कितना छोटा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। देन नेक्स्ट इज दे कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो पार्टिकल्स को देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप पार्टिकल को नहीं देख सकते। अब यहाँ पर हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, आपको 4 बीकर ले लेना है। ठीक है, तो पहले वाले बीकर में हमने ले लिया 100 ml वाटर। ठीक है, 100 ml यहाँ पर हमने क्या लिया, वाटर लिया है। अब इसमें हमने ऐड किया है क्रिस्टल। ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल ले लेना है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। जब आप इसमें ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक पर्पल पिंक कलर दिखेगा। ठीक है, जो डार्क होगा, एकदम पर्पल या पिंक कलर, एकदम डार्क होगा।
अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से 10 ml लेना है और अगले वाले बीकर में डालना है और उसमें आपको 90 ml वाटर ऐड कर देना है, तो टोटल 100 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर एकदम डार्क कलर था, तो इसके कंपैरिजन यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर मिलेगा आपको। वैसे यहाँ पर करोगे तो इसके कंपैरिजन यहाँ पर उससे लाइट कलर मिलेगा। तो जब आप ये 5, 6, 7 बार करोगे ना, तो आपको लास्ट वाले बीकर में एकदम लाइट पिंक कलर दिखेगा। यहाँ पर हमने 2 या 3 ही क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का। ये क्या करता है क्रिस्टल, जब वाटर में हमने डाला तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। जब टूट गया तो हमने क्या किया, इसमें से 10 ml लिया है, तो जो पार्टिकल टूटा है, डिवाइड हुआ है, छोटा है, वो भी ट्रांसफ़र हुआ है 10 ml में है। तो ही यहाँ पर जब हम 90 ml वाटर डाल रहे हैं, 10 ml इस सोल्यूशन का लेके डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कलर, इसमें कलर आ रहा है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है क्या, वो इसमें से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। वैसे यहाँ पर हो रहा है, वैसे ही करते करते जो लास्ट बीकर था उसमें हमें लाइट पिंक मिल रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्मॉल हमने 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, वो 1000 लीटर वाटर को क्या कर रहे हैं, कलरफुल बना दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।